कराइए आजाद जी, हंसी कराइए। हंसी में भी अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, कोई बैन नहीं है ना सरकार की तरफ से, ना केजरीवाल जी की तरफ से, ना किसी प्रधानमंत्री की तरफ से। खुल के हंसेंगे, चेहरे नहीं, पर आप हंसी का कराएं, भाव। सिंहासन कंप्लीट कराएं। जी सिंहासन कराएं पहले आप, फिर हंसी कराएं। जी जी, 3 बार करेंगे सिंहासन। अभी मैंने पहले करके दिखाया था। अधिक से अधिक जीवा बाहर निकालनी है। पद्मासन लगाएं, जो पद्मासन लगा सकते हो, पैर पीछे फैलाएंगे लंबे। जीवा अधिक से अधिक बाहर, दृष्टि खुली नासिका पर। 3 बार करेंगे। आ जाएंगे वापिस। मुंह और गले को दोनों हाथों से सहलाएं। चेहरे पर ये जो हम सिंह गर्जना करते हैं, इससे हमारा कई बीमारियां, थायराइड, गले, नाक, आंख, कान की ये सब बीमारियां दूर होती हैं। मधुर मीठी वाणी होती है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा अगर इसका हम अभ्यास करेंगे। तो ये बात इतनी हमारी फ्रीक्वेंटली बोलेगी तो रुकेगी भी नहीं। अभी हंसी भी करेंगे, लॉकडाउन खत्म हो गया है। पहले तो लोग था, पता नहीं हंसे या ना हंसे। चेहरे पर हंसी का भाव, और मुस्कुराएं, और मुस्कुराएं, और मुस्कुरा। कई को चेहरे पे तो अभी भी ऐसे हैं जैसे कोई आसन करा रहे हैं। और हंसी की मुस्कुराएं, मान करेगा। और मुस्कुराएं। जब हंसी ना रुके तो खिलखिला के हंसेंगे। बस आ जाएंगे वापिस। ये हंसी सदैव हमारे चेहरे पर बनी रहे, कभी बैठ किसी दूसरे पर ना हंसे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर बताए, प्राणायाम कराएं या नेत्र सुरक्षा कराना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। प्राणायाम करा दें। अभी हमने बहुत सुंदर सुंदर आसन किए, जिससे हमारा शरीर फुर्तीला हुआ, मन अति शांत हुआ। आइए अब कुछ प्राणायाम करते हैं, जिससे मन और श्वासों के साथ एकाकार करें। पद्मासन लगा लें। किन्हीं को पैरों को आगे पीछे करना है, आगे पीछे कर कर पद्मासन लगा लें। और कोमलता से आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा बना लें। चेहरा मुस्कुराता हुआ, जो आपने अभी हंसी हंसी है, इसे चेहरे पे रखें और मुस्कुराएं, और मुस्कुराएं। अभी आजाद जी ने आपको इतनी अच्छी हंसी कराई, उसे कुछ पल तो अपने चेहरे पर रखें, मुस्कुराएं और मुस्कुराएं। होठों को साइड पे ले जाएं, मुस्कुराएं। जब आप मुस्कुराते हैं, आपका आज्ञा चक्र प्रभावित होता है। अपने आज्ञा चक्र को प्रभावित करें, अपना नेत्र खोलें, कमर गर्दन सीधी कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाएं, मन और आसन को स्थिर कर लें। बिल्कुल शांत श्वासों के साथ मन का एकाकार करें।
आंखें बंद, कोमलता से एक पलक दूसरी पलक के ऊपर। प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा बाएं हाथ की, घुटने पर रखी हुई। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं ओर, 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर, अनामिका उंगली बाईं ओर। दोनों नासिका को बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, कोहनी को शरीर के साथ सटा कर रखें। अनामिका उंगली को हटाएं, गहरा व लंबा श्वास धीरे धीरे भरना आरंभ करें। बहुत ही धीरे धीरे धीरे। अधिक से अधिक श्वास पर अनामिका उंगली से नासिका को बंद कर लें और अंगूठे से भी नासिका को बंद कर लें। आंतरिक त्रिबंध लगाएं, यथासंभव रुके। अंगूठे को हटाएं, गहरा व लंबा श्वास धीरे धीरे बाहर निकाल दें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर लें। नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। पेट को ढीला छोड़ दें। ये एक आवृत्ति है, ऐसी आवृत्तियां दोहराते जाएं। बाएं से भरें, दोनों नासिका को बंद कर आंतरिक त्रिबंध लगाएं, अंगूठे को हटाएं, श्वास बाहर निकाल दें। ऐसी आवृत्तियां दोहराते जाएं। आपका श्वास सूक्ष्म हो, गहरा हो, लंबा हो, अति लयबद्ध भी हो। कोहनी को बिल्कुल शरीर के साथ सटा कर रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरा मुस्कुराता हुआ। श्वास बहुत ही सूक्ष्म हो, बहुत ही धीरे धीरे धीरे। आपने लेफ्ट से भरना है और दोनों नासिका को बंद कर आंतरिक कुंभक लगाना है। राइट से आपने श्वास को बाहर निकाल देना है। जब भी आप श्वास बाहर निकालें तो पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। जब आप श्वास भरें, मन के साथ श्वास को ऊपर की ओर लेते हुए जाएं। जब आप श्वास छोड़ें तो मन को ऊपर से नीचे की ओर लाने का प्रयास करें। अधिक से अधिक समय लगाएं श्वास भरने में, अधिक से अधिक समय लगाएं त्रिबंध लगाने में और अधिक से अधिक समय लगाएं बाहर निकालने में। जब आप श्वास भरें तो नीचे से ऊपर की ओर बाईं ओर से रीढ़ की एक एक गोटी को देखते चले जाएं और साथ ही साथ मन और श्वास का एकाकार करें। आंतरिक कुंभक में रुकें। दाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए ऊपर से नीचे की ओर रीढ़ को ऊपर से नीचे की ओर देखते चले जाएं और मन और रीढ़ और श्वास को ऊपर से नीचे की ओर लाते जाएं, मूलाधार तक। और पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर प्राणायाम, गर्मियों का
चंद्र भेदी प्राणायाम। शरीर के अंदर शीतलता आ जाती है, रस अमृत संचार होने लग जाता है। आइए एक बारी लयबद्ध करते हैं मानसिक गिनती के साथ। मैं बोलकर बताऊंगी, आपने मन ही मन गिनना है। अनामिका उंगली को हटाएं, धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। अनामिका उंगली से नासिका को बंद करें, अंगूठे से भी नासिका को बंद करें। आंतरिक त्रिबंध में रुके। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। दाईं ओर से अंगूठे को हटाएं, श्वास बाहर निकालें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ओम नमः शिवाय 4, ओम नमः शिवाय 5। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास, पेट को ढीला छोड़। ये मानसिक गिनती के साथ एक आवृत्ति है, ऐसी आवृत्तियां दोहराते जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरा मुस्कुराता हुआ, मीठी मीठी मुस्कान, माथे को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त होकर। आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको 5 में दिक्कत है, तो आप 4 में श्वास भर लें, फिर आंतरिक कुंभक लगा लें और 4 में बाहर निकाल दें। जिस भी आवृत्ति में और संख्या में आप सहज हों, उतने में श्वास भरें, उतना ही समय आंतरिक कुंभक में रुकें, उतने समय में आप श्वास बाहर निकाल दें अपनी क्षमता अनुसार। और 10-15 दिन में एक गिनती को बढ़ा लें। बाईं ओर से आवृत्ति को शुरू किया था, बाएं पर आकर आवृत्ति को आराम दें। पूरी आवृत्ति होने पर ही वापस आए। कोमलता से आंखें बंद रखें, प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। बहुत ही सुंदर प्राणायाम गर्मियों के लिए। इसके करने से शरीर में शीतलता आती है, ठंडक पहुंचती है और सारे गर्मियों की बीमारियां दूर होती हैं। नस नाड़ियों में रक्त संचार होता है, मन अति शीघ्र शांत हो जाता है,
मन समस्त इंद्रियों के साथ अंतर्मुखी हो जाता है। मन और श्वासों के साथ एकाकार हो जाता है। जैसे सूर्य वनस्पति और फल को करता है, वैसे ही चंद्रमा हमारे शरीर में रक्त संचार करता है। बहुत ही सुंदर प्राणायाम। इसके प्रभाव को महसूस करें। कोमलता से आंखें बंद रखें। योग कला क्या है? योग से हमें क्या लाभ है? योग क्या है? योग हमें क्यों करना चाहिए? योग साधना क्या है? योग कला क्या है? इस पर हमारी दृष्टि शेखर सर डालेंगे। आगे का कार्यक्रम शेखर सर। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सब एकत्रित हुए हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज मैं अपने आप को आप सबके मध्य पाकर बहुत खुश हूँ। आप बहुत संख्या में आए हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा योग पर करते हैं और फिर योग विज्ञान संस्थान पर करेंगे। हम सब मानव एक ही चीज के लिए हर प्रयास करते हैं कि हम किस तरह खुश रहें, कैसे हमारी जिंदगी खुशहाल बन जाए, कैसे हमारे पास खुशी रहे। और इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे जितने साइंसदान हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, वो सब नई से नई चीज इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, जिससे कि मानव खुश रहे। पहले जैसे साइकिल था, फिर स्कूटर आया, फिर कार आया। इसी तरह घर पहले छोटे थे, बड़े बने, सुंदर बनने लगे और उससे हमें खुशी जरूर मिलती है, पर वो खुशी बहुत कम दिन के लिए ही हमारे पास या कम समय के लिए ही हमारे पास रह पाती है। जैसे जिसके पास स्कूटर है वो सोचता है मैं कार ले लूं, जब कार लेता है तो बहुत खुश हो जाता है और पर कुछ दिन बाद ही उसको उससे बड़ी कार दिखने लगती है, या उस कार में कोई डेंट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और बात हो गई तो उसकी खुशी उस कार पर टिकी है, या किसी पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली, या किसी ने तारीफ नहीं की, कह दिया ये रंग ठीक नहीं है, तो हमारी खुशी खत्म हो जाती। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं, बहुत स्फूर्तिवान होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो तब उन्होंने सोचा कि ये क्या क्रिया होती है जिससे कि हम आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारे में ताजगी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तब उन्हें पता लगा कि जब हम सोते हैं तो हमारा मन विषय विकार से दूर होकर अंतर्मुखी हो जाता है, और जब हमारा मन अंतर्मुखी होता है तो हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है।
इसी प्रिंसिपल को लेकर योग बनाया गया है कि मन को साध कर अंदर ले जाना और वो हमेशा अंदर रहे, और जब आपको जरूरत पड़े आप मन को प्रयास कर बाहर ले आएं और अपने कार्यकलाप करें, और फिर मन स्वभाव से अंदर चला जाए। अगर ऐसी स्थिति हमारी आ जाती है तो ये ही सच्चा आनंद है, और आप हमेशा आनंदित रह सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी कहेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपकी बहुत तारीफ होगी तो भी आपको बहुत खुशी नहीं मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे और हर अवस्था में आप सम रहेंगे। तो योग को अंदर ले जाने के लिए हमारा योग विज्ञान संस्थान ने जगह जगह पर हर बड़े पार्क में केंद्र खोले हुए हैं। आप उसमें सभी जाते हैं। आप याद करें, जब कुछ दिन पहले आपने ज्वाइन किया था, कुछ साल पहले जब ज्वाइन किया था, तो आप शुरू में गए थे, आपका मन रोज जाने में नहीं लगता था, आप जबरदस्ती वहां जाते थे, और कुछ दिन जाते जाते जब आपने आसन किए, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आई आसन करने में, और जब आप आसन में रुकने लगे तो मन थोड़ा थोड़ा आसन में अंदर जाने लगा और आपको आनंद आने लगा। जिसकी यहाँ तक स्थिति से जुड़ा रहता है, फिर वो कंटिन्यूइंगली जाने लगता है। फिर आप प्राणायाम करने लगे। शिक्षक ने बोला आपको कि आप अपने श्वासों को देखें, आप अपने शरीर को देखें। फिर आपको धीरे धीरे आपकी रीढ़ दिखाई गई कि आप प्राणायाम करते करते अपनी रीढ़ को देखें, और रीढ़ देखते देखते फिर आपको आपके चक्रों के बारे में बताया गया कि आप रीढ़ देखते देखते अपने मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक एक एक चक्रों को देखें। और जब हमने, आप में से बहुतों को अनुभव हुआ होगा कि जब हम अपने चक्रों को देखते हैं तो हमारा मन स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाता है। बहुत सारे प्राणायाम में हमें केवल्य कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है, और उस स्थिति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। और कुछ दिन बाद ऐसा अभ्यास करते करते अपने आप स्वभाव से ही मन अंदर रहने लगता है, और हम हमेशा आनंदित रहते हैं। किसी दुनिया के किसी सुख दुख का, किसी के कुछ कहने सुनने का हम पर कोई प्रभाव नहीं आता है, और हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है और हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। तो आप सभी से भी यही मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सभी नित्य योग साधना के लिए आए। नित्य आने में ही ये सब आपको, जितनी मैंने वर्णन किया है कि मन आपका स्वभाव से अंदर रहने लगेगा, अगर आप नित्य साधना करेंगे, कोई भी उसमें ब्रेक ना करें, कोई भी छुट्टी ना लें, और रोज आए। जब हम आते हैं वहां पर देखिए कितनी सारी चीजें हमें मिलती हैं। जब हम साधना के लिए पहुंचते हैं तो हम सुबह सबसे पहले जल्दी उठते हैं, फिर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नहा धोकर जाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद फिर 1 घंटा टीचर के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, शिक्षक के लिए। जो शिक्षक कह रहा है आप वो ही करते हैं। आप उस समय जितने भी आपके विषय विकार हैं उनसे मन हट जाता है। वहां पर
ना तो आपको घर की याद आती है, ना अपने बिजनेस की याद आती है, ना नौकरी की याद आती है, ना परिवार की याद आती है। आप वो 1 घंटा अपने मन को साधने में लग जाते हैं और ऐसे धीरे-धीरे करते हुए आपको डिटैचमेंट भी आ जाता है। इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे आपको डिटैचमेंट आने लगता है और आप निष्काम कार्य की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको शिक्षक कहता है कि आप योग दृष्टि के मेंबर बनाएं, आप योग दृष्टि लेकर जाते हैं। निष्काम कार्य का मतलब है कि जिसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म योग विज्ञान संस्थान देता है आपको निष्काम कर्म करने के लिए। धीरे धीरे आप कुछ आसन कराने लगते हैं। जब आप आसन कराते हैं तो आपको वो भी बहुत अच्छा निष्काम कार्य। कभी आप किसी के आसन ठीक करने लगते हैं, धीरे धीरे आप एफिशिएंसी क्लास लेने लगते हैं, धीरे धीरे और शिक्षक बनाने लगते हैं, धीरे धीरे और केंद्र खोलने लगते हैं। तो ये सब चीजें हम करते जाते हैं अनजाने में ही। और जो गीता का मेन हमारा उद्देश्य है या योग विज्ञान संस्थान का भी वही उद्देश्य है कि आप मानव कल्याण की तरफ बढ़ें, निष्काम कार्यों की तरफ बढ़ें। तो ये धीरे धीरे हम करने लगते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। इसके साथ जब हम इस पथ पर चलते हैं तो एक बहुत बड़ा दोष आ जाता है कि हम में अहंकार आने लगता है। जब हम में अहंकार आने लगता है तो हम सोचते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है, जबकि करा ये योग विज्ञान संस्थान ने। और हम सोचने लगते हैं कि ये मेरा केंद्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरे को अधिकारी ऐसे क्यों डांट रहा है, या ये मेरे को ये वाला आसन क्यों नहीं दिया गया, या इस हमें प्रोग्राम में हमें आगे क्यों नहीं लाया गया। तो ये अगर दोष आ जाता है तो फिर हमारी उन्नति वहां पर रुक जाती है। तो इसको एक में छोटा सा कहानी है अर्जुन और हनुमान जी की और कृष्ण भगवान जी की, वो कुछ 5 मिनट में बताकर मैं बताना चाहूँगा कि अहंकार से हमें बहुत नुकसान कैसे हो जाता है। एक बार अर्जुन जी जो हैं फूल तोड़ने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ा तो हनुमान जी ने कहा, कौन है, कौन फूल तोड़ रहे हैं? तो बोला कि मैं अर्जुन हूँ। बोले फूल क्यों तोड़ रहे हो यहाँ? तो बोले मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो बोला कार्य पूजा तो अच्छा है, पर बिना पूछे क्यों फूल तोड़ रहे हैं आप मेरे से पूछते तब फूल तोड़ते। तो उन्होंने कहा कि मैं, और किसके लिए पूजा करनी है आपने? तो बोले कि मेरे को कृष्ण भगवान जी की पूजा करनी है, इसलिए फूल तोड़ रहा हूँ। तो हनुमान जी हंसने लगे। तो अर्जुन जी ने पूछा भी आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले कि जिसका भगवान ही चोर है, जो कृष्ण भगवान जी चोर हैं, तो आप चोरी से फूल तोड़ें तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो अर्जुन जी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान ने क्या किया था? ये बानरों से, भालुओं से पुल बनवा लिया, इतना छोटे छोटे बच्चों से काम करा लिया, इतनी बड़ी मेहनत की करवाई इन बच्चों से, भालुओं से, सब बानरों से। इससे अच्छा तीर चलाते, उससे आप पुल बना लेते। तो बोले तुम बना सकते हो ऐसा पुल? इतना लंबा और इतना मजबूत पुल बना सकते हो जिससे पूरी वानर सेना चली जाए? हनुमान जी ने बोले अर्जुन तो बहुत महारथी थे। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने वान वर्षा की और पुल बना दिया। तो इस बीच उन दोनों की शर्त भी लग गई थी कि अगर पुल बन गया और हनुमान जी उसमें से पार हो गए तो हनुमान जी जो कहें, अर्जुन भगवान जी जो कहेंगे वो हनुमान जी करेंगे। और अपना माइक म्यूट कर लें।
तो इस और अगर नहीं हुआ तो नहीं बन पाया पुल या हनुमान जी उसमें से पार नहीं हो पाए तो अर्जुन जी वहीं भस्म हो जाए। पुल पूरा बन गया, बहुत मजबूत पुल बन गया। वान वर्षा से अर्जुन तो इसमें बहुत ही माहिर थे। तो हनुमान जी ने अपना रूप बनाया और खूब बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि सूरज भगवान भी ढक गए। तो अब अर्जुन ने कहा अब तो आज मैं मरा। और जैसे ही उन्होंने पहला पैर रखा पुल के ऊपर, तो पुल जो है पाताल में पहुंच गया। अब अर्जुन ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगाने लगे। तो कृष्ण भगवान जी को हनुमान जी ने याद किया कि ये आपका चेला तो आज जाने वाला है, आओ बचाओ इसे। कृष्ण भगवान जी वहां पहुंचे, बोले आपकी जब शर्त लगी थी तो कोई तीसरा आदमी था? बोले नहीं था। तो बोला तुम ही फैसला कर रहे हो, तुम ही शर्त लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं आ गया हूं, अब मैं फैसला करूंगा, तुम फिर से पुल बनाओ। बना सकते हो दोबारा से? बोला हाँ बना सकते। फिर उन्होंने वैसे ही किया, हनुमान जी ने वैसे ही रूप बढ़ाया, पर इस बार कृष्ण भगवान जी पुल के नीचे खुद खड़े हो गए चुपचाप से, जिससे किसी को पता ना। और हनुमान जी ने पूरा पुल पार कर लिया और वापस आ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि अब जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो अर्जुन ने कहा चल मेरे साथ अभी चल। तो कृष्ण भगवान जी बोले नहीं, अभी नहीं लेकर जाएंगे, जब जरूरत होगी तब लेकर जाएंगे। तो जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उसमें उन्होंने हनुमान जी को लाए और उसको अपने ध्वजा पर, रथ के ध्वजा के ऊपर उनको बिठा दिया। अब जब कर्ण तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ बिल्कुल भी नहीं हिलता था, और जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ 5-5, 10-10 मीटर पीछे उड़ जाता था। तो अर्जुन कहते थे हमेशा भगवान को कि देखा मेरी ताकत। कृष्ण भगवान जी को बोलते थे कि मैं तीर चलाता हूँ, कर्ण का रथ उड़ जाता है। तो कृष्ण भगवान जी को तो मालूम था कि क्यों उड़ता है, तो मन मन मुस्कुराते रहे। तो जब लड़ाई खत्म हुई तो वापिस आए तो कृष्ण भगवान जी ने कहा अर्जुन जी उतरो आप। तो बोले पहले आप उतरो। बोले नहीं पहले आप उतरो। तो पहले अर्जुन जी उतरे, फिर कृष्ण भगवान जी उतरे और फिर हनुमान जी को उतारा गया। जैसे ही हनुमान जी उतारे गए वैसे ही रथ उड़कर बहुत पीछे चला गया, 100 मीटर 200 मीटर पीछे चला गया और उसमें आग लग गई। बोले ये क्या हुआ भगवान? बोले ये तो पहले ही तीर में तुम्हारा जो रथ है 100 मीटर पीछे उड़ जाता, ये तो हनुमान जी बैठे हुए थे तो आप बचे रहे, हम सब बचे रहे। तो ऐसे ही ये है कि जब अहंकार हमें आ जाता है तो हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, जबकि वो भगवान या योग विज्ञान संस्थान हमारे हाथों ये सब कार्य करा रहा होता है। तो आप सभी ध्यान रखें कि आपको अहंकार ना आए, नहीं तो जिस पद पर आपने इतनी मेहनत की, इतनी दूर तक आप आए, और अगर आपने अहंकार कर लिया कि मैं दान कर रहा हूँ या मैं निष्काम कार्य कर रहा हूँ या मैं 100 सदस्य योग दृष्टि के बना रहा हूँ या मैं इतनी क्लास चला रहा हूँ या मैं इतना समय दे रहा हूँ, तो उसमें फिर आपको जितनी आपने मेहनत की सब बेकार जाएगी और आपको लाभ आने की बजाय नुकसान आएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने अहंकार को ना बढ़ने दें, नित्य योग साधना करें। जो नए जुड़े हैं धीरे धीरे अपने आसन में पहले समय लगाएं, एक एक आसन लेकर उसको सिद्ध करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं, थोड़ा प्राणायाम में ध्यान लगाएं और फिर ध्यान करें। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। किसी को कोई कुछ पूछना हो, कोई सुझाव देना हो तो 1 मिनट है अभी हमारे पास, और उसके बाद रितिका जी शांति पाठ कराएंगे। किसी का कोई खास क्वेश्चन हो या कोई आपने संदेश देना हो, आप बता सकते हैं, कह सकते हैं।
रितिका जी, जी सर। महामृत्युंजय सबको मंत्र प्रणाम। करा दें। हाँ, 3 जी सर। शांत भाव से बैठ जाए, अपने आप को आसन पर स्थिर करें और एक लंबी ओम ध्वनि के साथ हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव विद्याधरणिं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें योग विज्ञान संस्थान से जोड़ा, आपने हमें योग से जोड़ा। सबका दिन शुभ हो, सब सुखी रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। सबको प्रणाम। आंखें को खोलिए और अपने हाथों को आंखों पे लगाते हुए चेतना में आ जाएं।